डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि ये स्पाइन सर्जरी हमें करवानी चाहिए, वो भी एंडोस्कोपी? यस, दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। एक तो यंग पेशेंट्स होते हैं, जैसे कोई 20 साल का लड़का है या जस्ट स्टार्टेड जिमिंग, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत भारी भारी वजन उठाए, डेडलिफ्ट्स उठाए, तो ऐसे केसेस में एक्यूट डिस्क रप्चर हो जाती है। सपोज आपको समझाने के लिए ये मॉडल है, तो ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं। तो जब वो कोई वेट लिफ्ट करता है तो ये डिस्क्स पीछे की तरफ कभी रप्चर होके खिसक जाती हैं, तो ये जिस नस को दबा रही होती है वहाँ वो दर्द जाता है। आपने सुना सियाटिका जो लोग बोलते हैं, तो वो दर्द जहाँ जहाँ ये नस जाएगी वहाँ वहाँ पेशेंट को लेफ्ट में है या राइट में, डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द रप्चर, उनको वो पेन होता है। ये पहला सिनेरियो है जिसमें पेशेंट यंग है और उसने कोई भारी वजन उठाया है या किसी ने बकेट उठा लिया, मे बी किसी ने सोफा उठा लिया, तो ये पहला सिनेरियो है ये। और दूसरा सिनेरियो है जो ओल्ड एज में आता है, जिसमें आप देखेंगे 70 ईयर्स ओल्ड लेडी या 70 ईयर ओल्ड मैन, जो भी उनको वो थोड़ी दूर चलते हैं, उनके पैरों में थकान सी महसूस होती है, बेचैनी सी होती है, भारीपन होता है। ये थोड़ा ओल्डर ग्रुप में होते हैं, अबव 50, 60, 70 इस रेंज में होता है। तो इनके दोनों ही पैरों में रेडिकुलर पेन होता है, कमर से चालू होता है। कभी कभी वो बैठ नहीं सकते हैं, 5 मिनट बैठेंगे, इवन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, हर पेशेंट का अलग अलग क्लिनिकल सिम्टम होगा, तो दे हैव डिफिकल्टी इन सिटिंग। दूसरा सिनेरियो है वो खड़े नहीं हो पाते हैं, खड़े होते हैं 10 मिनट खड़े होते हैं, तो 11वें मिनट खड़े होने पे उनको पैरों में वो पेन शुरू हो जाता है। तो ये वाला जब सिनेरियो होता है, इसमें यही वाली इसमें ये डिस्क बाहर नहीं निकलता है, बल्कि क्योंकि एज की वजह से वो आर्थराइटिक चेंजेस आने लग जाते हैं, और जो हमारी कैनाल होती है, ये स्पाइनल कैनाल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कैनाल इंक्रोच्ड हो जाती है। सपोज मेरी कैनाल की डायमीटर इतनी है 20 mm की, तो धीरे 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 ये सिकुड़ करके 10 mm की हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ती जाती है। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत एक्यूट नहीं होते, वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं और धीरे 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 वो सिम्टम, डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज या फिर डीजेनरेटिव स्पाइन, ये सारे वही टर्मिनोलॉजीज है। तो उसी चीज के लिए बेसिकली पेशेंट को क्लॉडिकेशन होता है, थोड़ी दूर चलते हैं, बैठना पड़ता है, कभी कोई खड़ा नहीं हो पाता है, कोई ये सारे सिम्टम्स है। तो दो सिनेरियोज, एक एक्यूट यंग पेशेंट्स में डिस्क की प्रॉब्लम है, दूसरे में स्टेनोसिस कहते हैं इसको।